घर वापस आने के बाद आमिर के दिमाग में जायदा के निकाह के कपड़े खरीदने की बात घूम रही थी। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी जायदा किसी भी तरीके से निकाह में, भले ही वह उससे नहीं था, शाहिद मियां से था, किसी भी तरीके से साधारण कपड़ों में रहे। अपना डेबिट कार्ड उठाकर आमिर दुल्हन के कपड़े खरीदने के लिए अपने घर से निकला। पहले तो वह जायदा को ही अपने साथ ले जाना चाहता था, पर बाद में उसने सोचा कि वह सारे कपड़े अपनी पसंद के ही लेकर आएगा और ज्यादा के आगे पूरी शॉपिंग का सामान रख देगा। यह सोचकर वह अकेला ही कार में बैठकर चांदनी चौक पहुंचा। उसने अपनी जायदा के लिए दुल्हन वाले शानदार कपड़े खरीदे। कपड़ों को हाथ लगाते समय उसके मन में यही टीस बड़े जोर से उठ रही थी कि उसकी जायदा को इन कपड़ों में सजी हुई दुल्हन के रूप में शाहिद छुएगा। अपनी जायदा को दूसरे की बाहों में देखना उसके दिल को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। जायदा के अधिकांश गहने तो घर पर ही अपनी सास के पास रखे थे। शेष जो कुछ थोड़े बहुत गहने यहाँ दिल्ली में थे, वह गहने और कपड़े लेकर आमिर जायदा के कमरे में जा पहुंचा। उसने जायदा से कहा, जायदा, मैं जानता हूं मेरी गलती की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ रही है। बस पर मैं चाहता हूं कि तुम इस निकाह में तुम यह शानदार कपड़े और गहने पहनो ताकि शाहिद को एक बार भी यह न लगे कि तुम किसी गरीब की बेगम रही हो। जल्दी करो, शाम होने को आ रही है। हमें अमीना खाला को भी लेना है और मस्जिद पर शाहिद हमारा इंतजार कर रहा होगा। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर शाहिद से तलाक लेकर तुम फिर से मेरी बेगम बन जाओगी। अगर यह दीन की बात नहीं होती तो शायद मैं तुम्हें एक पल के लिए भी कहीं नहीं जाने देता, पर अपने नियम और कायदों के आगे हम सब मजबूर हैं। कहते हुए आमिर ने एक गहरी सांस ली। जायदा ने चुपचाप वह कपड़े और जेवर ले लिए और उन्हें पहनकर बिना मेहंदी रचाए ही वह खाला के साथ कार की पिछली सीट पर जा बैठी। आमिर भारी मन से कार ड्राइव करते हुए शाहिद के पास मस्जिद जा पहुंचे, जहां शायद शाहिद काजी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। जायदा की हालत ऐसी थी जैसे ईद के दिन हलाली के लिए जाते हुए बकरे की होती है। उसे अच्छे से अच्छे खिलाया तो जाता है, पर उसे अपना अंजाम अच्छी तरह पता होता है। निकाह पढ़ने के बाद शाहिद ने उन दोनों को अलविदा कहा और बेबस आंखों से जायदा आमिर को अपने से दूर जाते हुए देखती रही। शाहिद जायदा को लेकर घर पहुंचा। उसने घर का ताला खोला और जायदा का हाथ थामे हुए उसे घर के अंदर ले जाकर पलंग पर बैठा दिया। शाहिद ने देखा जायदा अपनी बेबसी पर आंखों में आंसू भर के बैठी हुई है। जायदा के गुलाब की पंखुड़ियों से सुंदर ओंठ रह रह के थरथरा रहे हैं और उसकी हालत बिल्कुल वैसे ही है जैसे हलाल होने के पहले किसी गाय की होती है। शाहिद एक भले मन का आदमी था। उसे जायदा की हालत पर बहुत रहम आया। उसने एक स्टूल उठाया और उस पर जाहिदा के सामने बैठ गया। उसने गंभीर स्वर से जायदा से कहा, दीन के हिसाब से तुम मेरी हमनशीन हो, पर इससे पहले मैं एक इंसान हूं। मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। जब कभी तुम्हारा अंतर्मन मुझे अपना शौहर स्वीकार कर ले तभी मैं तुमसे शारीरिक संबंध बना लूंगा। तब तक आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने के लिए इस छोटे से आशियाने में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। जायदा की हालत कुछ अजीब ही हो रही थी। एक तरफ आमिर था, जिसके ऊपर उसने बचपन से अब तक अपना पूरा प्यार कुर्बान किया था, और दूसरी तरफ तलाक के बाद वह एक परित्यक्ता थी जिसे आमिर ने अपनी मर्जी से उठाकर शाहिद के हाथों में सौंप दिया था। वह जानती थी कि यह सच है कि उसे कम से कम 2-4 बार अपने नए शोहर से जिस्मानी रिश्ते कायम करने ही होंगे। उसके बाद ही तलाक होने पर वह आमिर से दोबारा विवाह कर पाएगी, अन्यथा उसका किया कराया सब बेकार चला जाएगा।
इसलिए उसे अपने शरीर को हर हाल में शाहिद के लिए एक नेक बीवी की तरह पेश करना ही होगा। पर उसके लिए यह इतना आसान नहीं था। पिछले 2 दिनों में उसके जीवन में इतनी ज्यादा भूचाल आ चुके थे कि उसकी शारीरिक और मानसिक हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। यह सब सोचते सोचते अचानक ही उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। उसे तेज बुखार के साथ हल्के से पागलपन के दौरे पड़ने लगे और वह अपने आप में ही जोर जोर से सारे घटनाक्रम के बारे में सन्निपात के रोगी की तरह कुछ कुछ एंड बेंड बकने लगी। शाहिद उसका यह दुख देख नहीं पाया। वह सारी रात जागकर उसको बुखार उतारने की दवा देता रहा और उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखता रहा। इसी तरह अगले दिन भी जायदा की हालत खराब बनी रही और शाहिद अपने गैरेज भी नहीं जा पाया। वह जायदा की देखरेख करने के साथ साथ उसके लिए खाना बनाकर भी खिलाता रहा। अगले दिन पापी पेट की खातिर शाहिद अपने गैरेज चला गया। जायदा खराब मानसिक स्थिति में बड़बड़ करती हुई झुग्गी में लेटी रही। रात को जल्दी ही गैरेज बंद करके शाहिद घर वापस आ गया। शाहिद के सामने 2 समस्याएं थी। वह इस कोमल दिमाग वाली पढ़ी लिखी लड़की के साथ थोड़ी सी भी जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। उसे जायदा में अपनी पहली बेगम जमीला नजर आती थी और उसका सहमा सहमा सा व्यवहार उसे मानसिक कष्ट में डाल देता था। और यदि वह उससे जिस्मानी रिश्ते नहीं बनाता तो निकाह का कोई अर्थ नहीं था। इसके बिना तलाक देने पर नियम के हिसाब से जायदा का आमिर से निकाह होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करें। उसने सब कुछ अल्लाह के हाथों में छोड़कर अपना बिस्तर नीचे लगा लिया, पर पूरी रात वह जायदा की तीमारदारी ही करता रहा। अगले दिन वह जायदा को लेकर सरकारी अस्पताल में गया और मानसिक चिकित्सक को सारी बात बताई। डॉक्टर ने जायदा को जिंदगी की सारी हकीकत समझाई और कहा, तुम्हारे सामने जो है उसे स्वीकार करो और अपनी अच्छे भविष्य के लिए प्रयत्नशील रहो, यही जीवन है। तथा उसने कुछ दवाइयां लिख दी। दवाओं के प्रभाव से जायदा को थोड़ा मानसिक आराम मिला। डॉक्टर की काउंसलिंग ने उसे इतना तो समझा दिया कि वर्तमान से भविष्य की ओर जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ जायदा के अपने हाथ में ही है। अगली रात को अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करके बुझे मन से जायदा अपने आप चलकर अपने बिस्तर से शाहिद के बिस्तर पर जा पहुंची और उसे अपना शौहर स्वीकार कर लिया और शाहिद ने उसे बाहों में भरकर प्यार करते हुए बत्ती बंद कर दी तथा हलाला की पहली सीढ़ी को पार कर लिया। इतनी बदबूदार और खराब झुग्गी में रहने का इससे पहले हवेली में रहने वाली जायदा का कोई अनुभव नहीं था, पर परिस्थितियों से मजबूर होकर उसने अब सब स्थितियों से समझौता कर लिया था। इस सब के बावजूद भी अब वह शाहिद और आमिर के बीच तुलना करती रहती थी। एक तरफ आमिर था जो प्यार तो करता था, पर उसने हमेशा ही बचपन से ही जायदा को अपनी जर खरीद जायदाद ही समझ रखा था। दूसरी तरफ यह गरीब अनपढ़ शौहर शाहिद था। उसकी खातिर रात रात भर जागकर उसकी तीमारदारी करता रहा और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसने अकेले बंद कमरे में उसकी बीवी होने के बावजूद भी उसे हाथ तक नहीं लगाया। जब जाहिदा उसके साथ हमबिस्तर भी हुई तो उसका व्यवहार हद से ज्यादा मानवीय रहा। उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो जायदा को बर्बर लगे या उसकी इच्छा के विरुद्ध हो। अपने उतनी सी कमाई में से शाहिद के पास जो भी था वह सारा रुपया पैसा और अपना दिल भी उसने कुछ दिनों के लिए आई हुई जायदा बेगम के कदमों में रख दिया था। शाहिद ने आमिर को जायदा बेगम के हलाला की शर्त पूरी होने की जानकारी दे दी थी और यह भी कह दिया था कि आमिर जब चाहे उसी दिन जायदा की खुशी के लिए वह उसे तलाक दे देगा और आमिर फिर जायदा को इद्दत के लिए 3 माह तक अलग रख सकेंगे और इसके बाद निकाह भी कर सकेंगे। आमिर यह सब सुनकर बहुत खुश था, पर उसके मन में एक ही दुख था कि उसकी बीवी अब कुछ दिनों के लिए किसी और की बीवी थी जो बाद में फिर से उसकी बीवी बन जाएगी।